हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। ये जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2022 का जो मेडिकल है वो 17 तारीख से चालू हो रहा है। 17 जुलाई से आपका चालू हो रहा है। 17 जुलाई से लेकर वो 10 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या लेके जाना है, किस प्रकार से आपका मेडिकल होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, मैं पूरा सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आज आप ये वीडियो देख लीजिए तो आपको कोई भी कैसी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी डॉक्यूमेंट संबंधित, मेडिकल संबंधित, जिससे आपको क्या कहते हैं आपके मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए किस प्रकार से मेडिकल होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो सबसे पहले जितने जितने लोगों का मेडिकल है, ठीक है, तो तैयार हो जाएं, क्या कहते हैं अपने मेडिकल के लिए तैयारी कर लें, और क्या कहते हैं और क्या क्या लेके जाना है वो समझ लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर क्या कहते हैं एक इमेज बन के आ रही होगी, उसमें सब कुछ लिखा है। आप समझिए कि किस प्रकार से क्या क्या लेके जाना है। आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो उसका निवारण कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसका समाधान कैसे किया जाएगा, वो भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। उससे आपको कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, किस डेट के पहले का होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सब आपसे इस वीडियो में समझ लीजिए। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर क्या कहते हैं ये एक पिक्चर बन के आ रही होगी, तो इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए, एसएससी जीडी मेडिकल 2023 में, मतलब 2023 मैंने इसलिए लिख दिया है कि 2023 में मेडिकल हो रहा है। ऐसे भर्ती जो 2022 की है, ठीक है, एसएससी जीडी 2022 की भर्ती है, 2023 में मेडिकल हो रहा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है। और बहुत सी ऐसी मार्कशीटें होंगी, बहुत से ऐसे स्टेट में ऐसी मार्कशीटें चलती हैं जिसमें मार्कशीट अलग होती है, सनद अलग होता है। सनद क्या होता है, मतलब जिसमें आपकी फ़ोटो, नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डीओबी और कहाँ से आपने क्या कहते हैं हाई स्कूल किया है वो लिखा होता है, उसको सनद बोलते हैं। और जो जहाँ नंबर लिखे होते हैं उसको मार्कशीट बोलते हैं। तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें सनद अलग होती है, मार्कशीट अलग होती है। पहले हर राज्य में सनद अलग और मार्कशीट अलग होती थी, लेकिन अब बहुत से राज्यों में ऐसे नहीं होता है। सनद और मार्कशीट दोनों एक साथ एक ही पेज पर आते हैं। लेकिन अभी भी जिन राज्यों में है तो सनद और मार्कशीट दोनों अलग अलग लेके जाएंगे, ओरिजिनल लेके आपको जाना है। ठीक है, और साथ में क्या लेके जाना है तो आप समझ गए होंगे, एक 10th की आपको मार्कशीट चाहिए, दूसरा आपको डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल और पीआरसी। देखिए, बहुत से राज्यों में निवास प्रमाण पत्र को डोमिसाइल बोला जाता है, बहुत से क्या कहते हैं राज्यों में निवास प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं पीआरसी बोला जाता है, पीआरसी। ठीक है, तो आपको वो ओरिजिनल लेके जाना है। और तो और एक कन्फ्यूजन ये भी लोगों के पास रहती है कि सर मैं अभी दूसरी जगह पर रहता था, लेकिन अभी फिर जब मैंने फॉर्म भरा था तब मैं दूसरी जगह रहता था, अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ तो मैंने दूसरे शहर में रहने लगा हूँ या मैं दूसरी जगह में रहने लगा हूँ। तो जहाँ पर भी आप फिलहाल रह रहे हैं वहाँ का आपका डोमिसाइल आपको चाहिए, वहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप वो लेके जाइएगा, ओरिजिनल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, एक कन्फ्यूजन और है कि क्या सर निवास प्रमाण पत्र सेंट्रल का होना चाहिए कि स्टेट का होना चाहिए। तो भैया, निवास प्रमाण पत्र आपका स्टेट का ही बनता है, सेंट्रल का नहीं बनता है। ठीक है, सेंट्रल का निवास प्रमाण नहीं बनता, स्टेट का ही बनता है, तो आपको वही लेके जाना है। तीसरे नंबर पर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, उनको अपना क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक है, और क्या कहते हैं जो जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका कहते हैं जो ओबीसी कैंडिडेट वाले हैं, ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, उनका तो जरूर से जरूर जो स्टेट का जो क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र वो नहीं होना चाहिए, सेंट्रल वाला चलेगा, सेंट्रल वाला अलाउड रहेगा, सेंट्रल वाला अलाउड रहेगा, क्या कहते हैं स्टेट वाला अलाउड नहीं रहेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए स्टेट वाला हो सकता है अलाउ हो जाए, हाँ हो जाएगा, लेकिन अगर वो भी कोशिश करें, अगर उनके पास सेंट्रल का कहते हैं जाति प्रमाण पत्र हो तो वो बनवा लें, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शायद अभी ईडब्ल्यूएस में सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, तो आपके पास जो बनता है आप वही लेके जाइएगा। ठीक है, और खासकर ओबीसी वाले समझ लें, वो सेंट्रल का ही जाति प्रमाण पत्र आप लेके जाएंगे, स्टेट वाला आपका मान्य नहीं होगा, आपको लौटा दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, आपका मेडिकल खराब हो जाएगा, भर्ती आपकी खराब हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, खासकर जो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो। चौथे नंबर पर क्या है, आईडी प्रूफ। देखिए, आईडी प्रूफ मतलब आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और क्या कहते हैं और पैन कार्ड हो गया, मतलब जिसमें आपकी मतलब एक तरीके से फ़ोटो लगी हो। पासपोर्ट होगा आपके पास, अगर किसी के पास हो तो आप वही आप लेके जाइएगा। एक तो आपको मतलब कंपलसरी लेके जाना ही है ओरिजिनल, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो। ठीक है, फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए, बिना फ़ोटो का क्या कहते हैं आपके पास आईडी प्रूफ होगा तो वो मान्य नहीं होगा, फ़ोटो वाला ज़रूर होना चाहिए। 5वें नंबर पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म,
देखिए जो आप जब आपकी एसएससी जीडी की भर्ती आई थी, या अभी आप क्या कहते हैं वेबसाइट पे जाइए, एसएससी की वेबसाइट पे जाइए, उसमें देखिए जो आपका नोटिफिकेशन जो आपका दिया होता है शायद 50-60 पेज का होता है, उसमें लास्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म आपको जरूर लेके जाना है, उसको भर के लेके जाना है, उसमें सारी डिटेल उसमें भरनी है, सब कुछ उसमें दिया गया होता है, क्या कहते हैं एक तरीके से मतलब सारी डिटेल उसमें दी गई होती है, बस आपको अपनी सारी डिटेल उसमें भरनी है अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एसएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैंने आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एप्लीकेशन फॉर्म मेरे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने में। चौथे नंबर पर एडमिट कार्ड। देखिए एडमिट कार्ड जो है आपका एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड आपका निकला है मेडिकल वाला जो एडमिट कार्ड निकला है, उसकी कलर कॉपी लेके जाइएगा, ठीक है। कलर कॉपी ही लेके जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी मत लेके जाइएगा। साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं एसएससी ने कि कलर कॉपी ही मान्य करेंगे, जो ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी है वो मान्य नहीं करेंगे। तो आप अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकलवा लिए धोखे से, तो फिर से आप कलर कॉपी निकलवा लीजिए, अभी समय है, ठीक है, निकल आएगा दोबारा से। इसके बाद क्या है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। देखिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो होता है वो सबके लिए नहीं होता है, वो जो एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए होता है, जो कि मतलब कोई नौकरी कर रहे थे उन्होंने छोड़ दी, मतलब उनकी नौकरी खत्म हो गई है, तो जब वो नौकरी खत्म होती है, उनके जब पीरियड ओवर हो जाता है, तो उनको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आप लोग वो लेके जरूर जाएंगे, ओरिजिनल अपना लेके जाएंगे। और वो आप लेके नहीं जाते हैं, फॉर्म में आपने अगर एक्स सर्विसमैन भरा था वो लेके नहीं जाते हैं, तो आपको क्या कहते हैं मेडिकल से डीवी से मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा शायद मेडिकल के पहले, उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है 10 क्या कहते हैं 10 रीसेंट फ़ोटोज़। देखिए जो ये कन्फ्यूजन ये भी रहती है सर, जो मैंने फॉर्म में जब फॉर्म भरा था जो मैं फ़ोटो लगाई थी वही फ़ोटो लेके जानी है, कि जो नई फ़ोटो है वो मतलब जो अभी फ़िलहाल की हाल की फ़ोटो है वो लेके जानी है। तो देखिए साफ साफ एसएससी ने कहा है कि रीसेंट फ़ोटो मतलब हाल की फ़ोटो आपको लेके जानी है, 10 से ज़्यादा ही हो, कम ना हो, 10 उसने बोला है तो 10 से ज़्यादा ही आपके फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर आपके पास उस समय वो जब फॉर्म भरा तो वो वाली फ़ोटो है, तो अगर आपके पास है तो वो भी आप लेके चले जाइएगा, लेकिन रीसेंट फ़ोटो को 10-12 जरूर रख लीजिएगा, आप 10-12 फ़ोटो आप लेके जरूर जाइएगा। इसके बाद क्या है, एनसीसी सर्टिफिकेट भी अलाउ है, जिसने एनसीसी किया हुआ है उनका सर्टिफिकेट अवेलेबल क्या कहते हैं एप्लीकेबल है। जब उन्होंने फॉर्म भरा था उन्होंने अगर क्या कहते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट पर यस किया था, एनसीसी जब फॉर्म भरते समय पूछता है कि आपने एनसीसी किया है कि नहीं, अगर आपने यस किया था तो आप अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके भी जाइएगा। अगर आप नहीं भी लेके जाते हैं, अन्यथा आपके पास नहीं है या आपका उपलब्ध नहीं हो पाया है या कहते हैं आप सबको मिला नहीं है, तो नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई सी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो लेके ज़रूर जाइएगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय ये इस इंस्ट्रक्शन में ये भरा है, फॉर्म भरते समय आपने एनसीसी सर्टिफिकेट पर यस किया है तो आप जरूर लेके उसको जाइएगा। इसके बाद क्या है, कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये तो लास्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप कहते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें लास्ट वाला पेज है वो कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही है, तो आप वो लेके जरूर जाएंगे, ठीक है। वहीं जाके भर लीजिएगा, यहाँ भर के लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको 10 की 10 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अब तो स्क्रीन से हट गया होगा, 10 चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, ये सारी की सारी ओरिजिनल लेके जानी है, कोई फ़ोटोकॉपी लेके नहीं जानी है। और इसके अभी मैं बताऊंगा कि अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो कैसे उसको, किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो कैसे उसका निवारण किया जा सकता है। पहले आप समझ लीजिए इस वीडियो को। अगर आपको क्या कहते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल लेके जाने हैं, और तो और आपको क्या कहते हैं सारे डॉक्यूमेंट की कम से कम दो कॉपी लेके जरूर जानी है। हाई स्कूल की भी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है, और क्या कहते हैं डोमिसाइल की भी 2 फोटोकॉपी लेके जानी, कास्ट में सब की जितने मैंने बताएं सबकी कम से कम 2 लेके जानी। ज़्यादा ही रख लीजिएगा, कम मत पढ़ना चाहिए, कम नहीं पढ़नी चाहिए, तो कम से कम ज़्यादा ही रख लीजिए, कम से कम 2 तो आपके पास होनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ एक और है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्रूशियल डेट, ठीक है। क्रूशियल डेट मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है स्क्रीन में ना भी आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्रूशियल डेट जो है हमारी 30/11/2022 है, मतलब 30 नवंबर 2022। अगर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, अगर इस डेट के पहले के क्या कहते हैं
तो सारी चीज़ सही है, पहले की है तो सारी चीज़ सही है, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद का, जैसे मान लीजिए अभी क्या कहते हैं, जो अभी एसएससी सीपीयू का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्रूशियल डेट थी उसके बाद के जितने भी लड़के मतलब सर्टिफिकेट अपना लेके गए थे, जाति बनवा के ले गए थे, क्रूशियल डेट के बाद के निवास बनवा के ले गए थे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। लेकिन फिलहाल आपको नेगेटिव नहीं होना है, जिसका मतलब क्रूशियल डेट के बाद का भी सर्टिफिकेट है। जैसे मान लीजिए अब किसी कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी का राज्य, किसी ओबीसी कैंडिडेट है, किसी कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका स्टेट का तो इसके पहले का था, लेकिन जब क्या कहते हैं उसने रिटन एग्जाम पास किया होगा, एसएससी का फिजिकल दे के आया होगा, तो उसको लगा होगा कि हमको मेडिकल देने को मिलेगा, डीवी देने को मिलेगा, तो उसने बाद में क्या कहते हैं अपना सेंट्रल का वो सर्टिफिकेट बनवाया होगा, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो इसके बाद का होगा, क्रूशियल डेट के बाद का होगा। तो अभी आप पॉजिटिव रहिए, जरूरी नहीं है कि मतलब आपको रिजेक्ट ही कर दिया जाए, हो सकता है एसएससी जीडी के नियम अलग हों, लेकिन क्रूशियल डेट ये दी गई है 30/11/2022, इसके पहले के ही होने चाहिए। और जैसे जाति प्रमाण पत्र जो है खासकर ओबीसी का, तो 3 साल पुराना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल का भी तो ज़्यादा पुराना भी नहीं मान होगा, लेकिन 30/11/2022 के बाद का उन्होंने मान्य करने से मना किया है, मतलब क्रूशियल डेट उन्होंने दी है कि इसके बाद का मान्य नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आप अभी पॉजिटिव रहिएगा, निगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको बता के आप क्या कहते हैं पुराना भी लेके जाइएगा कि सर मैंने ये मेरे स्टेट का पहले का था, मैंने सेंट्रल का बाद में बनवाया है, लेकिन स्टेट का मेरा इसी आधार पर बनवाया है, स्टेट के आधार पर सेंट्रल का जो अभी बनवाया है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हाल ही में क्या कहते हैं जब अभी जो अपना डोमिसाइल बनवाया होगा, निवास प्रमाण पत्र बनवाया होगा, तो उन्होंने हो सकता है अपना एरिया चेंज किया हो, जहाँ रहते हो वो दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट हुए हों, तो वो लोग लेके गए, तो उनको अपने आप कंडीशन बताइएगा, आपका मान्य करेंगे, ठीक है। तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने जो ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से क्रूशियल डेट थी 30 नवंबर 2022, वो मैंने आपको बता दी है कि हाँ इसके बाद का फॉर्म एक तरीके से एप्लीकेबल उन्होंने क्या कहते हैं ये कहा है कि इसके बाद के जो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, एक बार बार क्या कहते हैं कमेंट में आ रहा था, मैंने देखा था बार बार कोई किसी दूसरे वीडियो पे कमेंट कर रहा था कि सर अगर मेरे मतलब किसी नाम में, पिताजी के नाम में कोई दिक्कत है तो उसको क्या किया जा सकता है। देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट जो होगी, मतलब सिर्फ उसमें हाई स्कूल ही मांगा गया था, तो आपने जो फॉर्म भरा होगा वो हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर ही भरा होगा। जो हाई स्कूल में नाम है वही आपने नाम भरा होगा फॉर्म में, पिताजी का नाम है वही आपने फॉर्म में पिताजी का नाम भरा होगा, ठीक है, माता जी का नाम वही भरा होगा, डीओबी भी वही भरी होगी। अगर आपने धोखे से गलती कर दी है, धोखे से आपने गलती कर दी है, मतलब इस तरीके से मतलब डीओबी में गलती ना की हो, पता लगे आप आउट ऑफ मतलब क्या कहते हैं आप ओवर एज हो, आपने फॉर्म भर दिया हो कम करके, तो वो तो आप तब तो आपको बाहर कर ही देंगे। लेकिन आपने छोटी अगर थोड़ी बहुत गलती है, जैसे मान लीजिए एक गलती सुनने को मिलती है, जैसे मान लीजिए जैसे किसी के पिताजी के नाम में कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे किसी के पिताजी का नाम जो है वह है शिवशंकर है, किसी पिताजी के नाम, ठीक है, लेकिन अगर उनके कहते हैं लेकिन उनके जो उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी के आधार में शिव लिखा हुआ है, मान लीजिए सिर्फ शिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैंडिडेट का सवाल था कि सर मेरे मार्कशीट में पिताजी का नाम दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन पिताजी के आधार कार्ड में पिताजी का नाम दूसरा है या आधा लिखा हुआ है, तो भैया उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पिताजी को नौकरी नहीं मिल रही, आपको नौकरी मिल रही, तो आपके आधार पर क्या नाम लिखा है पिताजी का और आपकी मार्कशीट पर क्या नाम लिखा है, बस वो चीज़ मैच होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने जो फॉर्म भरा था एसएससी जीडी का, वो चीज़ें मैच होनी चाहिए। बाकी आपके पिताजी के आधार में क्या लिखा है, माताजी के आधार में क्या लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर कोई मतलब हो सकता है किसी को कभी कभी फॉर्म भरते समय एड्रेस गलत लिख जाता है, पिन कोड गलत लिख जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। बस जो मेन मुख्य चीज़ें होती हैं, आपका नाम, आप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेम, फादर्स नेम, राइटिंग में मत जाइएगा, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, यही चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यही सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना कोई लोड नहीं लेना है। डीवी आपको मतलब एक तरीके बहुत सहजता से होता है, वहाँ के जो डीवी करते हैं वो भी आपसे बहुत पोलाइटली बात करेंगे। आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो उन्हें बताइएगा, उस चीज़ को समझा जाएगा वहाँ पर। बस कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप गलत कोई फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह मत लेके जाइएगा, वरना आप फंस जाएंगे, ठीक है। और आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, हो सकता है आपको अगली भर्तियों के लिए भी रेस्टिकेट कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आपके वो ओरिजिनल है वही सब चीज़ें लेके जाइएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिकल देते समय थोड़ा सा पोलाइटली रहिएगा, सारी जो अपना बर्डन टेंशन जो है
वो घर पर ही छोड़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जब मेडिकल होता है तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, सारी चीज़ें मेडिकल में निकल के आ जाती हैं कि आप मेंटली प्रेशर में हैं, या कहते हैं आप नर्वस हैं, ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो अपना सारी टेंशन जो है वो क्या कहते हैं घर पर ही रख के जाइएगा, आराम से वहाँ पोलाइटली जाइएगा, बाकी कोई दिक्कत मेडिकल में होती नहीं है। अब बाकी किसी भी मतलब इस तरीके से किसी चक्कर में मत पड़िएगा। कहने का मतलब ये है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को सुना है जो मतलब मेडिकल फेल हो जाते हैं, बाद में आके किसी दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं, कि मतलब दलाल भी उनको नहीं बोलेंगे, एक तरीके से फ्रॉड वाले बोलेंगे, कि उनके चक्कर में फंस जाते हैं कि सर मैं आपका मेडिकल क्लियर करवा दूंगा या आप उनको इतने रुपये दे दें। इनसे चक्कर में मत पड़िएगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अगर आप मेडिकल में फेल होते हैं तो आपको री मेडिकल का चांस मिलेगा, री मेडिकल में फेल होते हैं तो आपको कोई पास नहीं कर सकता है। कोई आप सोचते हैं कि मतलब किसी के थ्रू हम पास करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो किसी फ्रॉड के चक्कर में का शिकार मत होइएगा, ऐसा कोशिश करिएगा। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, उतने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, सही से मतलब अपने हिसाब से लेके जाइएगा। बाकी किसी भी कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी, अगर एप्लीकेबल होगा वहाँ पर, अगर आपको डॉक्यूमेंट को समझा जाएगा कि हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है, इसको सही किया जा सकता है, बाद में भी आप सही करवा सकते हैं उसको, तो आपसे हो सकता है एफिडेविट वगैरह आप भरवा लें, या वहाँ पर आपसे कोई फॉर्म भरवा लें और फिलहाल आपको एप्लीकेबल वहाँ पर कर दें, आपको डीवी के लिए और मेडिकल के लिए आपको पास कर दें, खासकर डीवी के लिए आपको पास कर दें। मेडिकल में जैसा आपका जो मतलब आपका मतलब शरीर होगा, जिसे आप जो भी रिपोर्ट होगी मेडिकल की, तो वो तो मेडिकल के हिसाब से आप पास या फेल होंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो मेडिकल में जाने से पहले तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट को मैं ध्यान रखूँगा, इस वीडियो कमेंट पर, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसका जवाब मैं कमेंट पर ही दे दूँगा। अगर लगेगा कि आपका सवाल के जवाब मुझे वीडियो बना के देना चाहिए तो मैं उसका वीडियो भी बना दूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।